हेलो टू ऑल। आज के वीडियो के अंदर हम सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम यानी कि सरल स्तंभाकार उपकला पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द पार्ट 8 ऑफ दिस चैप्टर। और जैसे कि नेम शो कर रहा है कि स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार का मतलब क्या होता है? खंबा जानते हैं ना आप, पिलर। यहां पर जो सेल्स होती है वो कैसे होती है? पिलर लाइक होती है ना। जैसे आपने स्क्वायमस में देखा था, शल्की में देखा था कि सेल्स जो होती थी वो टाइल लाइक होती थी। फिर आपने क्यूबॉइडल के अंदर देखा कि सेल्स क्यूब की तरह होती थी। अब आज की क्लास में देखना है कि सेल्स जो है वो कैसी होगी? लंबी लंबी होगी। ये देखो आपके सामने मैंने बना रखी है स्तंभाकार कोशिकाएं, यानी कि यहां पर सेल्स आर पिलर लाइक। तो पहली चीज, सेल्स पिलर लाइक होती है, लंबी एवं पतली होती है। दे आर टॉल एंड स्लेंडर। आपको देखते ही दिखाई दे रहा होगा कि सेल्स जो है वो लंबी है, पतली है, पिलर लाइक है, खंबे के समान है। क्लियर? अच्छा, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हम ये जो सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, ये किसका भाग है? ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का भाग है। और आप जानते हैं कि अ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये बात तो हमेशा आपको ध्यान रखनी। कंपाउंड तो हम पढ़ नहीं रहे। यदि कंपाउंड हो तो 2 और मोर देन 2 लेयर्स हो, लेकिन यहां पर तो ये सिंपल है, तो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, तभी तो उसको सरल माना गया है। तो सरल क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कॉल्यूमनार क्यों कहा गया है? क्योंकि सेल्स कैसी? स्तंभाकार है। ठीक है, इसलिए पूरे को मिलाकर क्या कहेंगे? सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम। अच्छा, आप इन कोशिकाओं को यदि गौर से देखेंगे तो यहां पर एक चीज नजर आए कि केंद्रक आधार पर स्थित होता है। ऑलवेज द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिलर लाइक सेल। न्यूक्लियस, केंद्रक जो है वो थोड़ा इलांगेटेड होता है और कोशिकाओं के बेस पर पाया जाता है, आधार भाग के ऊपर पाया जाता है। प्लस फ्री सरफेस पर माइक्रोवेलाई स्थित होते हैं। आप देख सकते हो कि फ्री सरफेस के ऊपर, फ्री सरफेस पर इन पे क्या उपस्थित हो सकते हैं? माइक्रोवेलाइज उपस्थित हो सकते हैं। मतलब कि इनकी मुक्त सतह के ऊपर क्या हो सकते हैं? शिश्मांकुर। अभी मैं खूब सारे मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगा इस स्तंभाकार उपकला के, तब आपको माइक्रोवेलाइज के बारे में बताऊंगा। तो फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोवेलाइज हो सकते हैं। यहाँ पर इनका काम क्या है? तो बिल्कुल जो आपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जो इनका मेन फंक्शन है, दे आर कंसर्न विद सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये स्त्रवन से भी संबंधित होते हैं और अवशोषण से भी संबंधित होते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जहां पर भी होंगे इनके 2 काम होंगे, या तो सिक्रीशन करना या फिर एब्जॉर्प्शन करना। एंड दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। विशेष तौर से अभी आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि विशेष तौर से दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। वैसे भी आप जानते हो कि उपकला उत्तक जो है वो क्या बनाता है? एक अंतःस्तर बनाता है, बहुत सारे भागों को लाइन करता है, बहुत सारे हॉलो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको सराउंड किए हुए जो है वो कौन होता है? उपकला होता है। तो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ, मतलब जो अपना सरल स्तंभाकार उपकला है, इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। आमाशय और आंत्र को घेरे हुए जो उपकला होती है, राइट, वो कौन सी होती है? स्तंभाकार उपकला होती है। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे खास बात जो आपको किताबों में देखने को नहीं मिलती है वो है कि सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम के रूपांतरण, उनको अच्छे से समझिए, साथ के साथ उदाहरणों को भी समझने की कोशिश करना। ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनार एपिथेलियम, आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आज क्या पढ़ रहे हैं? ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। मतलब कि माइक्रोविलाइज आर प्रेजेंट ऑन द फ्री एंड ऑफ कॉल्यूमनार एपिथेलियम। पिछले वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था, जब अपने पढ़ रहे थे कौन सा, आज तो हम पढ़ रहे कॉल्यूमनार, पहले क्या पढ़ा था? क्यूबॉइडल। तो वहां पर क्यूबॉइडल सेल्स की फ्री एंड के ऊपर माइक्रोविलाई थे। अभी क्या हो गया कि कॉल्यूमनार एपिथेलियम के अंदर जो कॉल्यूमनार सेल्स होती है, स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, उनके मुक्त सिरे के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? जब माइक्रोविलाई हो, शिश्मांकुर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार एपिथेलियम। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? गॉल ब्लैडर है। सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। ठीक है। दूसरा, सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ये जब अपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हो सकता है। एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी सीलिएटेड हो सकती है। तो यदि क्यूबॉइडल एपिथेलियम सीलिएटेड हो तो हम क्या कहेंगे? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और रोमाभी घनाकार उपकला, यहां पर क्या है? रोमाभी, ध्यान दीजिएगा, स्तंभाकार उपकला।
मतलब सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, बड़ा सिंपल सी बात है। इफ सीलियाज आर प्रेजेंट ऑन द फ्री एंड ऑफ द कॉलमनार सेल्स, यदि स्तंभाकार कोशिकाओं के मुक्त सिरे के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, सीलिया हो तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, और यदि माइक्रोविलाई हो तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। इज इट क्लियर? चलो, अब ये जो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम ये कहां पर पाई जाती है? तो देखो, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहां पाई जाती है? एक तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब तो सब जानते हो ना, अंडवाहिनी। क्यों? क्योंकि वहां पर सीलिया क्या करेंगे, मूव करेंगे, और अंडवाहिनी से क्या होगा, मूवमेंट होगा, किसका, अंडाणु का, तो उसमें वो सीलिया मदद करेंगे। इसी प्रकार से जब मैं आपको एक थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के ऊपर, मस्तिष्क की गुहाओं के ऊपर, तो आप ध्यान रखना कि मस्तिष्क की गुहाओं को चारों ओर से घेरे हुए एक आवरण होता है और उसका नाम क्या है, इपेंडाइमल एपिथेलियम। उस इपेंडाइमल एपिथेलियम जो होती है उसमें भी कौन सी होती है, वो कैसी है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का उदाहरण है वो। क्लियर है? मैंने वहां पर भी बताया था, क्लियरली इंडिकेट किया था। नाउ तीसरा, ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम, ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। और वैसे भी बायोलॉजी के अंदर ये ग्रंथिल वर्ड यूज हो जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ स्रावन होगा। ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये जो ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो ये यूनिसेलुलर हो सकती है या फिर ये क्या हो सकती है, मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय हो सकती है या बहुकोशिकीय हो सकती है। एक कोशिकीय के अंदर क्या होगा, यहां पर एक सेल होगी, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल होगी, और मल्टी सेलुलर होगी तो उसमें क्या होगा, कंटेन अ क्लस्टर ऑफ सेल। मल्टी सेलुलर मतलब मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पर कोशिकाओं का समूह होगा, यहाँ पर क्या होगी, एक ग्लैंडुलर सेल होगी। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम यानी कि एक कोशिकीय ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला का सबसे बढ़िया उदाहरण है गॉबलेट सेल्स। और आपको मालूम होना चाहिए गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज करती है, म्यूकस सेक्रेट करती है। इसी प्रकार से बहुकोशिकीय ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सेक्रेट करती है। इज इट क्लियर? नाउ अब आ जाते हैं चौथे के ऊपर, और वो है स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। मेरे यदि आप एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर वीडियोस देखेंगे तो मैंने एक वीडियो पूरा बनाया था स्टीरियोसीलिया और सीलिया वगैरह के ऊपर बनाया था। तो स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, स्टीरियोसीलिया यदि कॉलमनार सेल्स के ऊपर यदि स्तंभाकार कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर स्टीरियोसीलिया हो तो उसको क्या कहेंगे, स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। जैसे कि सबसे बढ़िया जो उदाहरण है, मैं जब स्टीरियोसीलिया पढ़ा रहा था तब भी मैंने वहां पर ये एग्जांपल दिए थे, अधिवृषण एपिडिडाइमस, जानते हो ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। और दूसरा कौन सा है, शुक्रवाहिनी यानी कि वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो स्टीरियोसीलिया जो है वो मूवमेंट के अंदर वहां पर मदद करेंगे। लास्ट में ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब जो कॉलमनार एपिथेलियम है वो ग्रंथिल भी है और ब्रश बॉर्डर्ड भी है। इसका मतलब साफ है कि ब्रश बॉर्डर्ड होती है, आप जब जानते हो कि ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम की कंडीशन क्या है कि वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई प्रेजेंट एट द फ्री एंड। और न केवल यहां पर माइक्रोविलाई है, जबकि इन ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम की सेल्स के बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट है। और आपको मालूम है गॉबलेट सेल्स कहां पर पढ़ाया था मैंने, गॉबलेट सेल्स किसका एग्जांपल था, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम का एग्जांपल था। तो ग्लैंडुलर है तो यहां पर गॉबलेट सेल्स होगी, ब्रश बॉर्डर्ड है तो क्या होगी, माइक्रोविलाई होगी। तो ऐसी उपकला को हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है छोटी आंत के दो भाग, एक तो है ग्रहणी और एक कौन सी, इलियम। जानते हो ना छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो विशेष तौर से ड्यूडेनम और इलियम, आप वैसे भी जानते हो कि सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो छोटी आंत के अंदर होता है, ड्यूडेनम और इलियम वाले भागों के अंदर। तो वहां पर ये जो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम है ये क्या करेगी, मदद करेगी। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। याद रखना अभी तक मैंने आपको सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम पढ़ा दिया है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा दिया है, और उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम पढ़ा दिया है, राइट। अब एक जो बाकी है सूडो स्ट्रेटिफाइड वाला जो है सेक्शन, वो बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। दिस वाज पार्ट 8th, पार्ट 9th के अंदर उसको पढ़ाऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।